चलिए जनाब, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक, ठीक है। इसका सैम्पल आंसर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मीडिया इफेक्ट्स, सही है, मॉडल्स रिलेटेड टू द मीडिया इफेक्ट्स। लेट्स सपोज हम कहते हैं, ठीक है, मॉडल्स, यानी कि लेट्स सपोज हमने कहा here is मीडिया कंटेंट, यहाँ पे मीडिया कंटेंट था, इसके बाद ये देखिएगा, समझिएगा एवरीवन हियर, ये इंडिविजुअल है, सही है। एक्सक्यूज मी, मीडिया कंटेंट का इंडिविजुअल पर इफेक्ट हुआ, सही है, और उस इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, इस इंडिविजुअल ने कोई एक्शन क्रिएट किया। Excuse me everyone, what we are going to understand in this whole scenario, हम सिर्फ इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मीडिया का जो अफेक्ट होता है कंटेंट का, वो डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। मीडिया कंटेंट का डायरेक्ट अफेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है, मीडिया कंटेंट का डायरेक्ट अफेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने पास पूरे मीडिया मॉडल्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। नंबर वन इज डायरेक्ट अफेक्ट मॉडल्स। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मीडिया डायरेक्टली अफेक्ट्स एन ऑडियंस, ठीक है, तो हाँ, आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उसकी को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अफेक्ट में डायरेक्ट अफेक्ट के मॉडल आ जाएंगे और उसके अगेंस्ट में हमारे पास आ जाएंगे इनडायरेक्ट अफेक्ट, यानी कि मीडिया का डायरेक्ट अफेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट अफेक्ट होता है, ठीक है जी। अब इस बात को समझ लेते हैं। हमारे पास जो मॉडल्स हैं, देखिए याद रखिएगा, डायरेक्ट अफेक्ट में हमारे पास सिर्फ एक मॉडल आता है जिसको हम कहते हैं, हमारे जो कोर्स का पार्ट है, दैट इज हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल। दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट अफेक्ट मॉडल, ठीक है। जब भी एग्जाम में सवाल आ जाए द मीडिया डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑडियंस, उसमें आप हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल ही ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट में हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, सही है, हम उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नंबर वन इज ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल। ठीक है जी। नंबर टू इज टू स्टेप फ्लो मॉडल। फिर आता है यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन हो गया, ठीक है। कल्चरल इफेक्ट मॉडल हो गया, मॉडल हो गया, और हमारे पास सेलेक्टिव फिल्टर मॉडल आता है, ठीक है जी। हमारे पास ये सारे मॉडल्स होते हैं किसके अंदर, इनडायरेक्ट अफेक्ट। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन हम जो इन कोर मॉडल्स को अंडरस्टैंड करते हैं वो यही मॉडल है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ज़रा समझ लेते हैं, सही है। अगर मैंने कहा, मैंने एक छोटी सी बात की, ठीक है, मैंने ये कहा आपसे, बहुत बेसिक सी बात अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने आपसे ये बात कही कि भाई मीडिया जो है डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है ऑडियंस को। किसको अफेक्ट कर रहा है बेटा, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है ऑडियंस को, ठीक है। अब जब मैं ये बात कहता हूँ कि मीडिया डायरेक्टली अफेक्ट्स द ऑडियंस, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बॉस कि मीडिया जो है एक, यानी कि आई कैन से दिस थिंग, दिस इज द मीडिया इज जस्ट लाइक अ मीडिया मैसेज इज इन द सिरिंज। वो आपके दिमाग में जा रहा है और आपके दिमाग में जैसे ही जाता है आप वैसे ही एक्ट करना शुरू हो जाते हो।
सही है, जैसा जैसा दिमाग आपका मैसेज आपके दिमाग में जाता है आप वैसे ही एक्ट करना शुरू हो जाते हो। हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल, ठीक है। लेट्स सपोज में आप लोग में से जो साइकोलॉजी पढ़े में आपने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, ठीक है। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि इंसान जो होता है वो वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है जैसे वो कंटेंट देखता है, ठीक है। आप वायलेंट कंटेंट देखेंगे, आप वायलेंट वे में एक्ट करेंगे, सही है। आप वायलेंट कंटेंट देखेंगे, आप वायलेंट वे में एक्ट करेंगे, सही है। तो अब ऑटोमेटिकली जब आप वायलेंट वे में एक्ट करेंगे तो ये क्या है एक्चुअल में, दिस इज ऑल अबाउट हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल, दिस इज ऑल अबाउट हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल, यानी कि ये तमाम चीज़ें हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल का पार्ट हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल का, कि मीडिया का जो कंटेंट है वो क्या होगा, एक सिरिंज की तरह आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है। अब अगर एग्जाम में सवाल आ जाए, ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, द हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल प्रोवाइड्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मीडिया इफेक्ट्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप कह सकते हो द मीडिया डायरेक्टली अफेक्ट्स द ऑडियंस, ये बात भी अगर आए तो यही बात आएगी, मीडिया डायरेक्टली अफेक्ट्स द ऑडियंस की बात आए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली द हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल कहता है प्रोवाइड्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मीडिया इफेक्ट्स, का मतलब यही होगा कि भाई आपने थीसिस में हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल रखना है और एंटायर थीसिस के अंदर आपने रिमेनिंग जो इनडायरेक्ट इफेक्ट मॉडल्स हैं वो सारे आ जाएंगे। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, अब जरा सा इस थ्योरी को, इस सैंपल आंसर को पढ़ते हैं और ताकि फिर आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा ये चीज़, सही है। There are several different models that explain the effects that the media can have on their audience. These models differ in their explanation of the extent of the effect of the media on their audiences. The hypodermic syringe model suggests that the media messages are injected into the audience like a drug. The two-step flow model suggests that, अब देखो मेरी बात सुनो, एक ड्रग की तरह आपको चला गया, आप वैसे एक्ट करना शुरू हो गए, ठीक है। क्लियर होगी बात, यहाँ से समझ में आती है बात। इधर देखिएगा, अब इधर देखिए, मैं आपको टू स्टेप फ्लो मॉडल के बारे में एक बात समझा देता हूँ। इसका इधर देखिए, अगर मैं टू स्टेप फ्लो मॉडल की बात करूँ ना, मैं पहले वन बाय वन आपको यहाँ पे जो चीज़ें आती रहेंगी मैं एक साथ समझाता भी रहूँगा। देखें, इधर देखें, यहाँ पे था आपका मीडिया कंटेंट, ठीक है, मीडिया कंटेंट। ये मीडिया कंटेंट जाएगा पहले ओपिनियन डेवलपर या ओपिनियन फॉर्मर के पास, सही है, ओपिनियन बनाने वाले बंदे के पास, और उसके बाद क्या होगा, वो आगे उस मैसेज को फॉरवर्ड करेगा। इसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव मॉडल, जिसमें इंडिविजुअल को ये चांस होता है कि वो अपनी इंटरप्रिटेशन को देखते हुए आगे बढ़े, इंटरप्रिटेशन को देखते हुए आगे बढ़े। अब देखो मेरी बात सुनो, हम जब कहते हैं ना डायरेक्ट अफेक्ट हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल, इनके नज़दीक अवर ऑडियंसेस आर पैसिव, यानी कि अल्लाह मियां ने इनको सोचने समझने की सलाहियत नहीं दी हुई, एम आई राइट? दे डोंट हैव एन एबिलिटी टू एनालाइज, ठीक है, इंटरप्रेट करने की एबिलिटी नहीं है। इनडायरेक्ट अफेक्ट कहता है अवर ऑडियंसेस हैव एन एबिलिटी टू, दे आर एक्टिव ऑडियंसेस, दे आर एक्टिव ऑडियंस, दे कैन एनालाइज समथिंग, एम आई राइट? अब इधर देखो, जब मैंने कहा ये ओपिनियन डेवलपर जो है, जो ओपिनियन, जैसे लेट्स से तुम्हारी अम्मी हो सकती हैं जो तुम्हें जो कोई कंटेंट कंज्यूम करें और उसके बाद फिर वो तुम तक आगे पहुंचाया जा रहा है कंटेंट, क्लियर हो ये बात? दिस इज कॉल्ड टू स्टेप फ्लो मॉडल, यानी कि मीडिया कंटेंट इज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द ऑडियंस, द फर्स्ट स्टेप इट्स गोज टू द ओपिनियन डेवलपर एंड आफ्टरवर्ड्स दैट ओपिनियन डेवलपर प्रोपेगेट्स दैट कंटेंट टू द ऑडियंसेस। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? समझ में आया? अच्छा जी, अब आगे आ जाएं, इस थ्योरी को ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, ये द मॉडल देयरफॉर क्लेम्स दैट द ऑडियंसेस आर पैसिव रिसिपिएंट्स ऑफ मीडिया मैसेज, यानी कि मीडिया मैसेज के पैसिव रिसिपिएंट्स हैं, ठीक है। कहाँ है, मैं मिस हो गया, थोड़ा सा मिस हो गया, सॉरी, हाँ। Hypodermic syringe model suggests that the media messages are injected into their audience like a drug. The two-step flow model suggests that media pass through stages before they accepted by the audience. Whereas the user gratification model suggests that the people are active consumers of media content. अब देखो मेरी बात सुनो, तुम let's suppose तुम क्या देखते हो, तुम Netflix के ऊपर particular content देखते हो, लेट्स सपोज तुम्हें साइंस फिक्शन पसंद है, तुम्हें पसंद होगा लेट्स सपोज तुम्हें ड्रामा पसंद है, सही है, तुम्हें एक्शन पसंद है, तुम्हें, हर बंदे को अपना कंटेंट है, ठीक है। दे हैव एबिलिटी टू एनालाइज, दे आर एक्टिव ऑडियंसेस जिनके जो एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट कंटेंट को, ठीक है। तो अपने यूजेज के हिसाब से कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अपने यूजेज के हिसाब से कंटेंट कंज्यूम करते हैं। दिस कंटेंट इज गुड फॉर मी, दिस कंटेंट इज नॉट गुड फॉर मी, उस बात का फैसला करते हैं। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? नहीं बेटा, नहीं समझ आया?
बेटा नहीं समझ आया? आ गया, ठीक है. The hypodermic syringe model was an early model of the media effect, as the name implies. That the model suggests that the media is like a drug being injected into the audience. The model therefore claims that the audiences are a passive recipients of media message. Passive का मतलब है उनको जैसा दोगे वैसा वो content consume develop करेंगे. An example of this model in action was seen in 1938 when the radio broadcast of G.H. Wells' War of the Worlds caused mass hysteria, as members of the public who heard it thought it was real and that the earth was being invaded by the Martians. Although this is so-called proof of the effect of the media was questioned by some of us, it is still served to validate the theory that audiences passively accept the message from the media. यानी कि एक बहुत बड़ी थ्योरी है ये जो कहती है कि ऑडियंसेस जो होती हैं वो पैसिवली एक्सेप्ट कर लेते हैं मीडिया कंटेंट, यानी कि जैसा हुआ वैसे ही फौरन इन्हें एक्सेप्ट कर लिया. Some sociologists have argued that the media can have a similar effect by inducing political, physical, and mental empathy. Marcuse described how the media has a hypnotic power to deprive us for our capacity of critical thought. In this way, the audience are passive and the media have a direct influence upon them. For Marcuse, this direct influence is to induce apathy and prevent people from changing the world. यानी कि let's suppose मीडिया आपको हिट करता रहेगा, आपको बोलेगा जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, and you will accept that particularly. You all are the direct recipients and the passive recipients of media content. Clear? Laboratory studies conducted by the psychologists can also seen as evidence to support hypodermic syringe model. Bandura Rose studied simple cause and effect high relationship between a media message and the audience response. They concluded that film images were as effective as in teaching aggression as real life models, particularly in boys. Studies such as these influence the social learning approach in psychology. That this approach argues that people learn behaviors through observing and imitating others. The idea that this observation can happen through the media supports the hypodermic model of media effects. यानी कि क्या हुआ, जैसा दिखाओगे वैसे ही वो लोग रिएक्ट करेंगे, वायलेंट एक्ट दिखाओगे वायलेंट वे में एक्ट करेंगे. हाँ, a further variation of the basic hypodermic syringe model is the idea that the media effects are cumulative rather than immediate. यानी कि दूसरे, यानी कि हम एंटायर डिजीज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. इमीडिएट इन्होंने कहा था हाइपोडर्मिक डायरेक्ट इफेक्ट है, जैसा होगा वैसे ही रिएक्ट करना शुरू होगा. कम्युलेटिव का मतलब आहिस्ता आहिस्ता. फॉर एग्जाम्पल, द आइडिया दैट प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द वायलेंट फिल्म्स और गेम्स कैन रिजल्ट इन वायलेंट बिहेवियर, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ टू वायलेंस. यानी कि डिसेंसिटाइज का मतलब आदी हो जाना. बेल्सन फॉर एग्जाम्पल क्लेम दैट द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द मीडिया वायलेंस प्रोड्यूस वायलेंट बिहेवियर्स इन यंग मेल्स. इन recent times, the focus of direct effect models has moved away from general audiences and towards the idea of vulnerable audiences, children in particular. The argument here is that their lack of experience and tendency to imitate makes children more susceptible to direct media effect. यानी कि क्या होता है कि media effects का direct impact उनके पास आ रहा होता है. One weakness of the hypodermic syringe model is that it ignores the influence of other people on our interpretation of the media. In reality, people do not simply accept everything passively. There is some process of interpretation and other people can be particularly influential upon this process. ठीक है, ये बात समझ में आई. यानी कि आपने क्रिटिकली एनालाइज कर दिया इस चीज़ को. ये बात समझ में आ गया जो मैंने आप लोगों को शुरू में समझाया था कि मीडिया का डायरेक्ट इफेक्ट होता है और ऑडियंसेस आर पैसिव. आप इसके अंदर क्या कहते हैं, बंदूरा की थ्योरी बता सकते हो. The two-star flow model developed by the Cards and Lazarsfeld attempt to address this weakness. This model suggests that within social networks there are opinion leaders who are those who influence others and have strong ideas. ये बात समझ में आ गई बात, ठीक है. Opinion leaders मैंने समझाया है, इसलिए मैं सिर्फ रीड अप कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है. Opinion leaders will consume a range of media from opinions on these issues and then pass on to others, to their social group. This means that the views of other people, and particularly those whose views are respected, shape how an individual responds to media.
This model seems to fit well with how advertising works on social media. People with large numbers of followers on social media are paid significant amounts of money to give positive opinions on products. Like influencers को जो दिया जाता है, influencers क्या होते हैं? They are the two-step flow model people. ठीक है, opinion developers होते हैं. अब ये जो Instagram influencers होते हैं, actually गेम क्या होता है? सारा गेम इन्हीं के पास चल रहा होता है. क्या? They have an ability to inspire people. ठीक है, दे आर हैविंग फॉलोअर्स, सही है, बट दे आर एक्टिव ऑडियंसेस, दे आर मच एक्टिव देन अदर्स. ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, वो अपना मैसेज आगे फॉरवर्ड करते हैं और लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं. ठीक है, they are being targeted as opinion leaders and paid for their influence on the views of others. The two-step flow model is a better model of media effects as it recognizes that our interpretation of the media message is influenced by social interaction. Subsequent theories of the media effects tend to see the audience as less passive in their consumption of media. ठीक है, यानी कि अब क्या है, बहुत सिंपल सी बात ये है, हम सारे एक्टिव ऑडियंसेस के मॉडल की तरफ आ रहे हैं. सिंपल फॉर्मेट चल रहा है. Such models tend to look at how audiences use the media rather than the media effects on audiences. बहुत सिंपल सी बात है. ब्लम्बर एंड मैकवेल्स यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन मॉडल, मैंने अभी यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन मॉडल समझा दिया कि आपका जो यूजेज होता है, आपकी जो इंटरप्रिटेशन होती है, इसके हिसाब से आप कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होते हो. ठीक है, looks to explain the way audiences use the media to satisfy their needs. This means that the users will differ from group to group and will depend on the needs of they have and the way in which these needs to be gratified. Would, for example, suggest teenagers will use horror films as a way of gaining excitement. Blumber and Mackwell suggested four needs that may be met by the media. The first is diversion, to escape from everyday life. The second is personal relationships. We may need media due to the loss of community. Thirdly is personal identity. The audiences may relate to characters to help them from their identity. Finally, the media may act as a surveillance, यानी कि different surveillance. आप न्यूज़ देख रहे हो, आप अपने यूजेज के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी को फॉर्मुलेट करने के लिए कंटेंट देख रहे हो, फैशन फिल्म्स देख रहे हो. As audiences need to know what is going on in the world around them. ठीक है, हर बंदे की अपनी यूजेज होती है. यूज एंड ग्रेटिफिकेशन का सर्वेलेंस की नीड्स है, पर्सनल आइडेंटिटी की नीड्स है, आपका डाइवर्जन की नीड्स है, एस्केप की नीड्स है, इसके अलावा पर्सनल आइडेंटिटी को फॉर्मुलेट करना है. यानी कि हर बंदा अपने यूजेज के हिसाब से मीडिया कंटेंट को कंज्यूम करेगा. सही है. While this model seems more realistic than the hypodermic syringe model in the recognition that audiences, अब देखो सवाल से कनेक्ट करें, सही है, audiences do not consume all media in the same way. It does not differ much in terms of explaining how the media affects of the audience. Indeed, the model could be interpreted to mean that the media are powerless in their ability to influence behavior. The model also seems to assume that these needs are pre-existing and the media is simply filtered through them. ठीक है, यानी ये मीडिया वहाँ तक उनको फिल्टर हो रहा है उनकी नीड्स के हिसाब से, क्योंकि उनकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से फिल्टर हो रहा है और वो कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट. ठीक है. In reality, needs may be created by the media itself through advertisements or through the social interaction. This model, like a hypodermic syringe model, is largely social. It does not take into the account of the cultural context of that influences interpreting. Cultural context की बात दोनों में नहीं की जा रही. While the user gratification model seems to suggest that because of the audiences are active, the media must be having a little effect. Other sociologists have argued that even though the audiences are active, the media may still be influencing them, just in less direct and obvious ways than the hypodermic syringe model. Hypodermic ने कहा कि जैसा होगा वैसा ही एक्शन हो जाएगा. उन्होंने कहा हाँ होगा, लेकिन इनडायरेक्ट होगा, थोड़ा सा लेट होगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा. The cultural effect model looks at the media effects from the neo-Marxist viewpoint. The model suggests that if audiences are constantly exposed to the media messages, they will begin to internalize the idea that are being given them from the media. The Glasgow University Media Group, GUMG, a left-wing group of sociologists, suggests that models that suggest the audiences are active fail to recognize the enormous powers of the media to influence opinions to audiences.
The suggestion here is that in many cases the audience will have little information about a topic and so will rely on the media to supply that information. An example is that the portrayal of benefit of fraud in the media. The media portrayal the extent of benefit fraud has led to an assumption among the audience, and this problem far larger than the reality. The media then sees the real power of the media in this ability to become a part of audience cultural background through advising and guiding audiences in doing so, exercising ideological control. अब देखो मेरे पास न्यू मार्क्सिस्ट कंट्रोल है, हेजेमोनिक की बात करेंगे, मीडिया कंटिन्यूसली एक चीज हैमर कर रहा होगा लोगों को, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके कल्चर का पार्ट बन जाएगा. लाइक कैपिटलिज्म हमारे कल्चर का पार्ट बन गया. Capitalism is a part of our culture, the culture ka part. It is clear that hypodermic syringe model is a simplistic model of media effects. Audiences are not entirely passive as the model suggests, and other models seems better able to account for their base. Simple सी बात है, ये आपका एक confusion develop हो गया. Any confusion चलेगा? आपको अगर मेरे मॉडल समझने हो, मेरे नोट्स को भी आप रेफर कर सकते हो. मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर और बहुत टू दी पॉइंट रखते हुए नोट्स में समझाया हुआ है. Any confusion चलेगा?